जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। ना सोना ना चांदी ना हीरो का हार चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो श्रद्धा और भाव चाहिए। आपको एक ऐसे शिव भक्त की कथा सुनाती हूँ जिसने प्रभु की सेवा में अपने शरीर को भी नहीं देखा, उसने अपना शरीर भी भगवान को ठीक करने में लगा दिया। एक बार एक भील था, वह हर रोज धनुष बाण लेकर जंगल में जाता और पशु पक्षियों को मारकर खाता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और रात हो गई। उस दिन जंगल में भील ने शिवजी की मूर्ति को देखा। उसने सोचा कि भगवान जंगल में अकेले हैं और कोई पशु पक्षी आकर उन्हें खा न जाए, इसलिए वह शिवजी के पास रहकर पहरा देने लगा और इस वजह से वह पूरी रात नहीं सो पाया। उसे सुबह याद आया कि पूजा करनी चाहिए, मगर उसे पूजा की विधि तो ज्ञात ही नहीं थी, लेकिन उसका मन साफ, सच्चा और सीधा था। फिर उसने जंगल में जाकर एक हिरण को मारकर वहीं पर उसने आग जलाकर मांस को पका लिया। उसने सोचा कि शिवजी को नहलाना चाहिए। यह विचार कर वह नदी के किनारे गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी जल पात्र दिखाई नहीं दिया, तो वह पानी को मुंह में ही भरकर ले आया। उसने एक पत्ते पर पके हुए मांस को रख लिया। वह बहुत सीधा था। उसके मन में आया कि शिवजी को भोजन कराना चाहिए। उसके दोनों हाथों में मांस था और मुंह में पानी। वह इतना अज्ञानी था कि उसने शिवजी को अपने पैरों से साफ किया और जो पानी मुंह में भरा था वह शिवजी पर डालकर नहलाने लगा। फिर उसने शिवजी को फूलों से और मांस को भगवान के सामने रख दिया। फिर वह मांस रूपी प्रसाद खाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोच लिया कि अब वह घर नहीं जाएगा। अब तो उसे शिव भक्ति की लगन लग गई। वह अपने घर वालों को भूलकर वन में ही रहने लगा। वह इसी तरह शिव भक्ति करने लगा और वहाँ पर एक ब्राह्मण शिव पूजा करने और शिवजी में अपना ध्यान लगाने आता था। वह जब भी शिवजी पर मांस देखता तो बहुत दुखी होता। वह मांस को फेंक कर शिवजी को अच्छे से धोता और साफ करता। वह हर रोज सोचता था कि इस वन में कौन आता है जो शिवजी पर मांस चढ़ाता है। एक दिन वह छुप कर देखने लगा, आखिर कौन है जो शिवजी पर मांस चढ़ाता है, शिवजी को दूषित करता है, जो कि इतना बड़ा दुष्कर्म करता है और शिवजी से भी नहीं डरता। ब्राह्मण सोचता है कि अगर मांस चढ़ाने वाला मुझे मिल जाए तो मैं उसे उसकी करनी का दंड जरूर दूंगा। थोड़ी ही देर में भील वहाँ आ जाता है और भोले शंकर को शीश झुकाकर शिवजी को सजाता है। वह बैठकर शिव के चरणों को दबाता है और वह शिवजी से बातें करता है। देखते ही देखते महादेव की आंखों से खून आने लगता है। वह डर जाता है। वह जल्दी से जंगल में दौड़ा दौड़ा जाता है और उनकी आंखों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लाता है। वह बूटियों को पीसकर शिवजी के नेत्र पर लगाता है। बूटी लगाने के बाद भी खून नहीं रुकता तो उनके मन में एक विचार आता है, अब आप सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा तो देखिए। उसने अपना नेत्र निकालकर शिवजी को लगा दिया और बोला, प्रभु मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता। फिर वह देखता है कि शिवजी की दूसरी आंखों से भी खून बहने लग गया। भील बहुत दुखी हो गया। वह अपनी दूसरी आंख भी निकालकर शिवजी को लगा देता है। वह बोला कि प्रभु मैं आपको पीड़ा में नहीं देख सकता, जितना मुझ में सामर्थ्य है मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। जब भोलेनाथ ने इतनी भक्ति देखी तो शिवजी ने साक्षात दर्शन दिए। वह प्रत्यक्ष रूप में शिवजी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने आप को शिवजी को समर्पित कर दिया और वह फूला नहीं समा रहा था। उसकी भक्ति देखकर शिवजी भगवान खुश हुए और बोले, तुझे क्या वरदान चाहिए? उसने कहा, मैं आपसे क्या वरदान मांगू? आपको जो अच्छा लगे वह दे दीजिए। मैं तो आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे कि
उसे पूरा जीवन भक्ति करते करते हो गया, लेकिन उसे शिव जी के दर्शन कभी नहीं हुए और एक मांस चढ़ाने वाले को शिव जी ने दर्शन दे दिए। भगत की शंका मिटाने के लिए सच्ची भक्ति के सामने मैं हार जाता हूँ और मुझे अपने भगत के पास आना पड़ता है। यह कहकर शिव जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, जैसे मेरे भोलेनाथ है वैसे ही उनके भक्त हैं। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव बम बम।